हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा पहले हमने यूनिट स्टार्ट की थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और उस यूनिट को हमने फिनिश कर दिया है। उम्मीद है अच्छे से समझ आई होगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये फर्स्ट यूनिट है एक्सेल में, इसके नोट्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो वीडियो में बना के भेज रहा हूँ। जो वीडियो आपको बताई जाए, जितना आपको पढ़ाया जाए, वो आपको ढंग से तसल्ली बख्श पढ़ना है, ध्यान से। बेटा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो ये स्टार्ट है एक्सेल में केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक्सेल में क्या है, इसकी डेफिनेशन आपके पास नोट्स में मिलेगी, मैं आपको समझा देता हूँ। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जो मैटर के बारे में स्टडी करे। मैटर आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा था कि मैटर क्या है, तो उसके बारे में डीप स्टडी करना। मैटर है, उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसका केमिकल क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल कॉम्बिनेशन जो भी है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, मीन्स उसकी ऑल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी चीज़ें पढ़ें तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री, साइंस की ब्रांच है। अब एक्चुअल में केमिस्ट्री का रोल हमारी डेली लाइफ में क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारी डेली लाइफ में एक्चुअल में केमिस्ट्री का रोल, तो केमिस्ट्री का रोल बताता हूँ मैं आपको। भाई जैसे हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं, हमारी बेसिक नीड्स क्या है कि जैसे खाना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। तो जब हम खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं, आग जलानी पड़ती है। आग जलाते हैं, इट मीन्स इट इज़ कंबसन रिएक्शन। केमिस्ट्री का रोल है। खाना बनाने में हमने आग जलाई मीन्स कंबसन हो रहा है, इट इज़ केमिस्ट्री। हमने खाना खाया, खाना जब हमने खाया तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, दैट इज़ आल्सो केमिस्ट्री। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारी बॉडी के अंदर हमें पता HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है फूड को, इट मीन्स इट इज़ आल्सो केमिस्ट्री। तो जीवन में केमिस्ट्री का बहुत रोल है, एक तरह से टिकी हुई है। फॉर लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन इज मस्ट नेसेसरी, तो ऑक्सीजन का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब मैं और चीज़ें भी आपको बताता हूँ। बहुत सी बीमारियाँ हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन चाहिए। मेडिसिन में किसका रोल है, दैट इज़ केमिस्ट्री। अब जैसे आज के टाइम में मैं आपको बताऊँ, आपको ज़रूरत पड़ रही है घर बैठ के पढ़ने की, वीडियो से आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन से पढ़ रहे हो आप, ये इसकी ख़ास वजह क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कोरोना, कोविड-19। तो ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए या उससे बचाव के लिए पहले ही हम जो मेडिसिन ले रहे हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो भी क्या है, केमिस्ट्री है। तो आप कोविड में भी क्या कह रहे हो कि केमिस्ट्री का रोल है। कैंसर है, सिस्प्लेटिन नाम का एक केमिकल है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका यूज करते हैं कैंसर का मतलब रोकने के लिए, कैंसर के इलाज के लिए। तो हम ये कह सकते हैं जिंदा रहने के लिए, बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए किसकी ज़रूरत है, केमिस्ट्री की ज़रूरत है। तो अब हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ब्रांच, इसकी जो ब्रांचेज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज है, हम पढ़ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज है, लेकिन जिनकी हम मेन स्टडी करते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, what is organic chemistry? The chemistry which deals with the study of the compounds which are formed by carbon। वे कंपाउंड जो कार्बन से बने हैं उनकी स्टडी के लिए जिस केमिस्ट्री का हम यूज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये जो हैं इनमें कार्बन है, लेकिन इनकी स्टडी करेंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएगा। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, तो ये जो हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टडी करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। जनरली हम कह सकते हैं कि किसका ज़्यादा यूज होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। तो वो साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री, और वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़े, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जनरली जो या हम कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन चीज़ों में ये पाए जाते हैं। स्टार्टिंग में ये भी बोला गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम प्रिपेयर लैब में नहीं कर सकते, लेकिन बाद में ये बात गलत साबित हुई। होलर साहब एक साइंटिस्ट हुए हैं, होलर, उन्होंने यूरिया को डिस्कवर किया था, यूरिया को प्रिपेयर किया था लैब के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं आपसे कहूँ तो क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है कि जिसमें कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिस्कशन किया जाए, उसके बारे में पढ़ा जाए, उनके बारे में स्टडी किया जाए। कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स डिस्कवर हैं उनके बारे में और उनके कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ें तो उसको हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स विच डज नॉट कंटेन कार्बन, जो कार्बन नहीं रखते, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल कंपोजिशन और जो केमिकल कंपोजिशन के लॉज हैं, केमिकल कंपोजिशन का मतलब कार्बन ऑक्सीजन से किस तरह से कंबाइन होगा, उनके बारे में पढ़ा जाए, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। फोर्थ वन इज एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिक केमिस्ट्री का मतलब है मेजरमेंट से हम कह सकते हैं। एनालिटिक में दो तरह की, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस करते हैं जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मीन्स किसी कंपाउंड आपको दे दिया, उसमें क्वालिटी पता करनी है कि कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो और एक उसमें कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस तरह की स्टडी करना क्या कहलाता है? एनालिटिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो हमने ये 4 पार्ट पढ़े हैं मेनली, बाकी तो 10 और भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, इसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो मेन है, सबसे मेन तो ये 3 ही हैं: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। एनालिटिक केमिस्ट्री भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। तो अब इसके आगे हम चलते हैं, मेजरमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। अब देखो, इसमें 2 टर्म मैं यूज करूंगा, एक्यूरेसी। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड सेकंड वन इज प्रीसीजन। प्रीसीजन, ये 2 टर्म मैं यूज करूंगा, ध्यान से देखना क्या होती हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी चीज़ है और हमने उसको मेज़र किया है और वो हमारे पास है 26.2 मीटर या सेंटीमीटर ले लिया हमने, 26.2 सेंटीमीटर कोई चीज़ हमने मेज़र की है, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके हमने मेज़र किया है। हमने कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया, उससे आ गया 26.2357, ये है, ठीक है। एक तीसरे कैंडिडेट ने किया 26.24, ठीक है। तो अब ये चीज़, इनमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर हमने ये मेज़र किया है 26.2, ध्यान से समझना है, तो 26 तो क्या है?
एक्यूरेट है। 26 तो बिल्कुल डेफिनेट चीज़ है। 0.2 तक जब हम गए हैं तो 0.2 फिक्स नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर है, कोई कमी। अब मान लो मैं इस चीज़ को मेजर कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, तो जो लास्ट है वो 0.1 भी हो सकता है 2 की जगह, 0.3 भी, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। तो ये फिक्स नहीं है। एक्यूरेट तो ये हो गया, ये फिक्स नहीं है। तो इसमें जो 2 डिजिट हैं ये तो एक्यूरेट हैं, लेकिन ये जो है इसमें एरर है, इसको हम बोलते हैं डाउटफुल। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जैसे ये है, ये हमने कुछ ज़्यादा ही प्रीसाइज किया है। प्रीसाइज किया है इसका मतलब ये है कि हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया है जो इसको बहुत ही बारीकी से माप सकता है। इसने बहुत बारीकी से दूर तक, देखो जितने पॉइंट्स में ज़्यादा जाएंगी चीज़ें उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि ये और इसमें से कौन सा बढ़िया मेजरमेंट है, तो अच्छा मेजरमेंट ये है जो ज़्यादा प्रीसाइज होगा, जो ज़्यादा डेसिमल तक गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें तो देखो ये तो फिक्स है 0.1, ये 1 हमने लिया कि एक है, ये इस पॉइंट पे एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, और इसमें हम एरर मेजर करें तो यहाँ तक तो फिक्स है 0 पॉइंट, ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। किस में डाउट है? इसमें है। तो इसमें इतनी कमी है, तो ये ज़्यादा कमी हो गई, बड़ी एरर हो गई। ये कैसी हो गई? छोटी एरर। ध्यान से समझना, जितना ज़्यादा दूर डेसिमल तक जाएंगे वो ज़्यादा प्रीसाइज होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं मैथ्स में, तो मैथ्स में ये लिख दो, ये लिख दो और ये लिख दो, हमारे लिए सेम थिंग है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। बट इन केमिस्ट्री वी विल से ये मोर प्रीसाइज है, ये बेटर है, इसने ज़्यादा पॉइंट्स तक इसको एक्यूरेटली मेजर किया है, इसमें ये ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से विच इज़ मोर प्रीसाइज, वी विल से दैट इट इज़ मोर प्रीसाइज। ठीक है, इसमें जो एरर है वो कितना, हम 0.1 कह सकते हैं, लेकिन इसमें कितना है 0.01, यहाँ तक हम गए हैं। तो ये ज़्यादा प्रीसाइज है, मीन्स ज़्यादा डेसिमल तक जब हमने मेजर किया है तो हम कह सकते हैं हम मोर एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। जिसमें ज़्यादा डेसिमल होगा वो मोर प्रीसाइज होगा। ठीक है, अब जैसे मेरे से कह दिया है 6.4 एंड 6.40, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में मैं इसको पढ़ूँ तो सेम थिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट इन केमिस्ट्री वी विल से इट इज़ मोर प्रीसाइज, ये ज़्यादा बेटर तरीके से मेजर की हुई है। ठीक है, तो आपसे एक्यूरेसी और प्रीसीजन के बारे में पूछा जाए तो आप इनमें से क्या कहोगे? इट इज़ मोर प्रीसाइज, मीन्स बेटर एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, फील करो बेटे इस चीज़ को आप लोग कि जिसमें डेसिमल ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ, ज़्यादा करीब जा रहा है उस क्वांटिटी के। फिक्स तो नहीं है लेकिन उसके ज़्यादा करीब जा रहा है। ठीक है, अब इसी बेस पे आता है एक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछ लिया जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। जैसे मैं कह दूँ 57.5, ठीक, तो इसमें आपने मेजर किया 57 तो सही है, एक्यूरेट है, लेकिन पॉइंट जो ये 5 है ये 6 भी हो सकता है बिल्कुल एक्यूरेट। लास्ट वाला जो पॉइंट है ज़रूरी नहीं है कि 5 पे ही था, इससे थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा बाद भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं डाउटफुल। तो कोई भी फिगर है उसके अंदर एक तो एक्यूरेट जो है प्लस में 1 डाउटफुल डिजिट, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए 23.57, तो ये तो सिंपल है, 23 है, 5 भी क्रॉस कर गए तो 5 भी सही है, लेकिन फिर जो पॉइंट्स में 7 गया है वो 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो डिजिट है ये डाउटफुल है। तो ये और ये इनका प्लस जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं।
तो हमें तो जनरली जो पढ़ना है ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, लेकिन जो जनरली हमें पढ़ना है, हमसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे आपको एक टर्म दे दी जाएगी और कहेंगे हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस, तो आप कैसे पता करोगे? उसके लिए मैं रूल्स लिखवाता हूँ, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है, नोट्स में आपको दे दिया है इसलिए मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, वो आपको पता है, आपको केवल समझना है। मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैं कह दूँ 1.234, इनमें कोई भी जीरो नहीं है तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। तो आपसे पूछेगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो मैं कहूँगा 1 2 3 4, तो देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 2.31 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर, मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कुछ भी लिख लो, 1.53, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो हम कहेंगे देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। तो ये हमारे लिए पहला रूल है, फर्स्ट रूल। सेकंड, जीरो बिटवीन नॉन जीरो। नॉन जीरोज, वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में है उसको भी हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। जैसे कि नॉन जीरो कहते हैं या सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट्स। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं 1.023, अब ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। अब दो सिग्निफिकेंट के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब जैसे मैं कहूँ 1.5305, तो आप देखोगे कि ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो भी कैसा होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल पे चलते हैं, एंडिंग जीरोज। एंडिंग जीरो, अब एंडिंग जीरो के बारे में आप पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे कि अगर जीरो एंड में है, ठीक है, उससे पहले आप एक चीज और समझो इसमें, मैं यहां पर रूल बता रहा हूं जो थर्ड रूल है कि जीरो राइट टू डेसिमल, जीरोज राइट टू डेसिमल, अगर डेसिमल के राइट में जीरो है तो उसको हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट कहेंगे। जैसे कि ये राइट में ही जा रहा था तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट। इसको ही हम कह सकते हैं कि जैसे एंडिंग जीरो है, एंडिंग जीरो, इसमें 2 रूल बता रहा हूं मैं, 2 रूल्स आर प्रेजेंट इन दिस। फर्स्ट में तो जैसे ऑल नॉन जीरो कि मतलब जो जीरो नहीं है, इनमें जीरो नहीं है किसी में, तो वो कैसा माना जाएगा? सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए थे 1.24 नॉन जीरो है तो 3 सिग्निफिकेंट हो गए। उसके बाद अगर जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो उसको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। इसके बाद अगर जीरो राइट में है, डेसिमल के राइट में है, तो हम उसको क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट मानेंगे। जैसे कि 1.203, ठीक है, तो बेटा डेसिमल के राइट में है तो इसको हम मान रहे हैं। दूसरा 2 नॉन जीरो के बीच में भी है। अब जैसे मेरे से कह दिया जाए कि 1.200, अब देखिएगा मैंने ये रूल बताया है कि एंडिंग जीरोज, इनमें समझने में बेटा प्रॉब्लम आती है, बच्चे कंफ्यूज इसी में रह रहे हैं। मैं इसी तरीके से समझा रहा हूँ, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। कि अगर जीरो लास्ट में है, एंडिंग जीरो है, तो वो कैसा होगा? सिग्निफिकेंट मानेंगे हम इसको। अब देखना इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। ये सिग्निफिकेंट है, क्यों? नॉन जीरो है। सिग्निफिकेंट है, क्यों? नॉन जीरो है। अब ये जो एंडिंग जीरो है ये भी कैसा है? सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा था जो जीरो एंड में होगा वो कैसा होगा? सिग्निफिकेंट। अब देखना
ये मैंने लिखवाया था कि दो सिग्निफिकेंट के बीच में अगर जीरो है, इस सिग्निफिकेंट और इस सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो दीज आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ रहे हो? अगर डेसिमल के राइट में जीरो है तो वो कैसा है, सिग्निफिकेंट है। एंड में जीरो है तो वो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट है। तो आपको ये चीज़ भी समझनी है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हमारे पास है फोर्थ पॉइंट कि अगर इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो को समझिएगा। इनिशियल जीरो का मतलब अगर कोई टर्म जीरो से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि 0.234। अब आप देखो डेसिमल के जो इनिशियल जीरो कह दो, चाहे डेसिमल के लेफ्ट में, जैसे हमने ये कहा था एंडिंग में कह दो या डेसिमल के राइट में कह दो। इनिशियल का मतलब लेफ्ट में है, अगर डेसिमल के लेफ्ट में है तो वो कैसा होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इनसिग्निफिकेंट है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब यहाँ देखना हमारे पास है 0.0021। अब इसमें आप ये कहोगे कि ये तो लेफ्ट में है, इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन बेटा जी आप ये देखिए डेसिमल के राइट में तो है, लेकिन इनिशियल है। इनिशियल का मतलब स्टार्ट हो रहे हैं, इनसे पहले कोई नॉन जीरो नहीं है, तो हम इनको भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, वी हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये टर्म आपको ध्यान से समझनी है। यहाँ बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डेसिमल के राइट में तो हैं, लेकिन देखो स्टार्ट हो रहे हैं, इनिशियल वालों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे मैं आपको कहूँ और कंफ्यूज करता हूँ कि हमारे पास है 0.0200। अभी इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा तो डेसिमल के लेफ्ट में है, नहीं कंसीडर करेंगे। डेसिमल के राइट में तो है लेकिन इनिशियल पे है, स्टार्टिंग कर रहा है, नहीं कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर करेंगे, ये सिग्निफिकेंट है। लास्ट में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में अगर जीरो है तो वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट। तो वी विल से देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, तो बेटा ये 4 रूल तो हमने पढ़ लिए। अब 5th रूल मैं बताता हूं आपको कि अगर मान लो आपसे पूछा जाता है 5th रूल है कि अगर हमसे कह दिया जाए 2.1 × 10⁻⁶, तो ये जो 10⁻⁶ है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल क्या करेंगे, इसको। तो इसमें क्या है, ये भी कंसीडर करेंगे, ये भी कंसीडर करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो 5th रूल ये है कि 10⁻⁴ में अगर कुछ है, जैसे हमसे कह दिया जाए 5.730 × 10⁻⁴, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1 2 3 इसको बताओ करेंगे कि नहीं, इसको भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एंडिंग जीरो है, डेसिमल के राइट में भी है और एंडिंग जीरो है, तो एंडिंग जीरो को हम कंसीडर करते हैं। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो कोई भी कांस्टेंट है, रूल में ये आपको नहीं बताया गया है, बाकी मैं समझा रहा हूँ कहीं आ जाए तो। जैसे हमारे पास है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर है, तो ये क्वांटिटी है। एवोगैड्रो नंबर सबको पता है 6.022 × 10⁻23। तो उसमें आप क्या कहोगे, एवोगैड्रो नंबर में इनफाइनाइट कोई भी कांस्टेंट दे दे तो उसमें कहोगे आप इनफाइनाइट, क्योंकि उसमें कोई भी डाउटफुल डिजिट नहीं है। इनमें तो जो लास्ट में होती है वो डाउटफुल डिजिट है, लेकिन अगर एवोगैड्रो नंबर तो आपको फिक्स दे दिया। अगर आपको पाई दे दिया, पाई एक कांस्टेंट है, तो पाई की जैसे 22/7, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि पाई की कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यू विल से इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो लाइट की वेलोसिटी पूछ लिया जाए, क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो ये एक फिक्स क्वांटिटी है, डेफिनेट है, इसमें कोई डाउटफुल नहीं डिजिट नहीं है, तो आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट। इन चीज़ों को आपको कंपटीशन के लिए ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी से दे दिए कुछ भी फिक्स थिंग्स दे दी, जैसे आपको 4 ऑरेंजेस दे दी, तो उसमें कोई डाउटफुल नहीं है 4 ऑरेंजेस, तो वो क्या हो गया, जिसमें भी फिक्स है प्योर कोई डिजिट अगर आपको दे रखा है तो प्योर डिजिट के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इनमें इनफाइनाइट है, इसमें इनफाइनाइट है, इसमें इनफाइनाइट है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 5-6 रूल मैंने बताए हैं, इनको आप ढंग से पढ़ोगे तो ही समझ आएगा। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमसे कह दिया 1.020, हमसे कह दिया 1.001, 3.607, 0.007, 1.60 इंटू 10⁻6, 1.50 इंटू 10⁵, 1.0321। तो अब इनमें से आपको पता करना है। तो आप देखिएगा कि इसमें ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ज़ीरो है डेसिमल के राइट में आ रही है और 2 नॉन जीरो के बीच में है, और ये एंडिंग जीरो है। तो ये चारों ही क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखो, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें भी कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें देखो पॉइंट लेफ्ट में है, नहीं करेंगे। इनिशियल जीरो है, उनको कंसिडर नहीं करेंगे। 7 है तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर हम इसमें कंसिडर करेंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे, इसमें 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक नंबर में कई बार, कंपटीशन में कई बार ये सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के अगर मैं एडिशन की बात करूं, इसके एडिशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एडिशन है, अगर हमें एडिशन करना है तो एडिशन का रूल मैं बताता हूं। जैसे हमें ऐड करना है 1.33 और एक है 2.1, इसको ऐड करना है। तो अगर हम मैथमेटिक्स में सिंपली हम इसको ऐड करते हैं तो बेटा हमारे पास आता है 3, हमारे पास 4 और हमारे पास 3, ये आता है। तो अगर आपसे जेईई मेन में एक ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसमें अगर ये आ गया तो ये आप गलत हो जाएगा। हम देखेंगे कि जो आंसर है वो जो इसमें छोटी का मतलब जिसमें लीस्ट नंबर है, कम डेसिमल तक है, तो वहाँ तक ही आना चाहिए। अब इसमें ये तो क्या है, 2 डेसिमल तक गया है, ये 1 तक, तो आंसर भी 1 तक ही होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.4 आएगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब इग्नोर कैसे करते हैं ये भी आपको आता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे हमारे पास है 3.4567 ऐसा कुछ है, अगर हमें इसको कंसिडर करना है, ठीक है जैसे हम यहाँ तक इसको लेना चाह रहे हैं, हमें 2 डेसिमल तक चाहिए, तो हम लिखेंगे 3.4 और जो लास्ट डिजिट है उसको किस बेस पे लिखेंगे कि उससे जो नेक्स्ट डिजिट है अगर वो 5 से बड़ी है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5 देन वी विल इंक्रीज 1, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। इसको लिख दिया हमने 6, ठीक है। अब मैं इसी को लिख दूं कि 3.4537। अगर मैं इसको यहाँ तक लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा 3.4 और 5 में एक इंक्रीज जब करेंगे जब ये 5 से ज़्यादा, अगर ये 5 से कम है तो हम इसमें इंक्रीज नहीं करेंगे, हम इसको 3.45 लिख देंगे। एक तो ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हो गया एडिशन का रूल, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर मैं कह दूँ 1.57 और 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 14, 1 2 5 10 एंड 1 11, 1 2 1 1, 2 1 2 एंड 1 3, ठीक है। और फिर हम इसमें क्या लिखते हैं, हम इसमें लगाते हैं 2 डेसिमल, तो ये और 1 डेसिमल ये 1 2 3 के बाद क्या आ गया, डेसिमल आ गया 0.314 ये आ गया। लेकिन एडिशन में तो क्या था, मिनिमम डेसिमल वाला है उसमें कन्वर्ट करना है।
अब इसमें हम देखेंगे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर वाले में। जैसे हमारे पास 0.3 है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर यहाँ 6 होता तो हम इसको 4 कर देते लेकिन यहाँ तो 5 से बिलो है तो हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, हम इसको लिख देंगे 0.3, क्योंकि सब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें आंसर भी कम वाले में चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 है, तो आंसर भी हम क्या करेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम ये रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब हम रेगुलर वीडियोस डाउनलोड करते रहेंगे, अपलोड करूँगा मैं, और आपको उन सब को ढंग से पढ़ना है, तसल्ली बख्श पढ़ना है। थैंक यू।